नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आकाश कुमार अंबेडकर यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान के पहले 6 अनुच्छेदों की, जो हमारे देश के ढांचे, नागरिकता और हमारे अधिकारों की नींव रखते हैं। ये अनुच्छेद सिर्फ कानून की धाराएं नहीं हैं, ये हमारी पहचान, हमारा सम्मान और हमारा भविष्य तय करते हैं। आइए एक एक करके इन्हें विस्तार से समझते हैं। अनुच्छेद 1 कहता है, भारत राज्यों का एक संघ होगा। यानी भारत कोई एक राजा का राज्य नहीं है, न ही कोई एक धर्म या जाति का देश है। ये कई राज्यों, कई भाषाओं, कई जातियों, धर्मों, समुदायों और विचारों से मिलकर बना एक संघ है। इसका मतलब यह है कि इस देश का हर नागरिक, चाहे वो किसी भी राज्य में पैदा हुआ हो, किसी भी जाति, धर्म या वर्ग का हो, उसका भारत पर उतना ही हक है जितना किसी और का। ये अनुच्छेद हमारे लिए बहुत खास है, क्योंकि इससे यह साफ होता है कि भारत सिर्फ ब्राह्मणों या उच्च जातियों का देश नहीं, बल्कि दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, महिलाओं और हर उत्पीड़ित वर्ग का भी बराबरी से देश है। अनुच्छेद 1 की दूसरी बात यह कहती है कि भारत का हर राज्य, हर जिला, हर गांव भारत का अभिन्न हिस्सा है। इसका मतलब यह है कि अगर कोई आपको किसी खास राज्य या क्षेत्र के नाम पर बाहर करने की कोशिश करे, तो आप संविधान के अनुच्छेद 1 के तहत कह सकते हैं कि मैं इस देश का हिस्सा हूं, मुझे कोई नहीं हटा सकता। अब आते हैं अनुच्छेद 2 पर। यह संसद को यह अधिकार देता है कि वह भारत में नया राज्य शामिल कर सकती है। इसका अर्थ बहुत बड़ा है। इसका मतलब यह है कि भारत एक सीमित या बंद सोच वाला देश नहीं है। यह एक जीवंत, बदलता हुआ संघ है जो जरूरत पड़ने पर नए राज्यों को भी अपना सकता है। यह अनुच्छेद यह भी दिखाता है कि भारत अपने संविधान के जरिए दुनिया को यह संदेश देता है कि हम लोकतंत्र और कानून से चलने वाले लोग हैं, और जो भी इस देश का हिस्सा बनना चाहे वह उचित प्रक्रिया से बन सकता है। यह अनुच्छेद बताता है कि भारत केवल एक भूगोल नहीं, बल्कि एक विचार है जो सबको अपनाने का साहस रखता है। अनुच्छेद 3 संसद को यह शक्ति देता है कि वह किसी राज्य की सीमाएं बदल सकती है, किसी राज्य को विभाजित कर सकती है या 2 राज्यों को मिलाकर एक राज्य बना सकती है। यह अधिकार दर्शाता है कि संविधान देश के भूगोल को जरूरत के मुताबिक बदलने की इजाजत देता है, लेकिन यह बदलाव नागरिकों के मौलिक अधिकारों को नुकसान पहुंचाए बिना होना चाहिए। अगर कोई कहे कि देश का नक्शा एक बार बन गया तो वो कभी नहीं बदल सकता, तो आप अनुच्छेद 3 दिखाइए और कहिए कि भारत का संविधान लचीला है, लेकिन इसमें आम जनता के हक सुरक्षित रहते हैं। यह अनुच्छेद हमें यह भी सिखाता है कि अगर व्यवस्था में सुधार की जरूरत हो तो उसे किया जा सकता है, लेकिन किसी के हक और सम्मान के साथ छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। अब आते हैं अनुच्छेद 4 पर। यह कहता है कि अनुच्छेद 2 और 3 के अंतर्गत जो भी कानून बनाए जाएंगे उन्हें संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। यानी जब संसद कोई राज्य जोड़ती है या सीमाएं बदलती है तो उसके लिए भारी भरकम संशोधन की जरूरत नहीं, इसे आम कानून की तरह ही देखा जाएगा। लेकिन इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं कि जनता के अधिकार कमजोर हो जाते हैं। ये अनुच्छेद संसद को प्रशासनिक लचीलापन देता है ताकि देश को जरूरत के मुताबिक व्यवस्थित रखा जा सके। अब बात करते हैं अनुच्छेद 5 की। यह नागरिकता से जुड़ा है। यह कहता है कि जो लोग भारत में पैदा हुए या जिनके माता पिता भारत में पैदा हुए या जो 26 जनवरी 1950 से पहले से भारत में रह रहे थे, वे भारत के नागरिक माने जाएंगे। अब सोचिए, यह कितना ताकतवर अनुच्छेद है। यह साफ साफ बताता है कि भारत की नागरिकता जन्म और स्थायी निवास से तय होती है, न कि धर्म, जाति या भाषा से। इस अनुच्छेद के तहत हर दलित, बहुजन, आदिवासी, मुस्लिम, पिछड़ा, ब्राह्मण सबका बराबर अधिकार है भारत में रहने का, जीने का और समानता से आगे बढ़ने का। यह अनुच्छेद उनके मुंह पर तमाचा है जो ये कहते हैं कि कुछ लोग इस देश में रहने के लायक नहीं। अब आते हैं अनुच्छेद 6 पर। यह उन लोगों से संबंधित है जो भारत के बंटवारे के बाद पाकिस्तान से भारत आए थे। संविधान ने उन्हें भी नागरिकता दी। शर्त यह थी कि वे तय समय सीमा के भीतर भारत लौट आए हों और यहां स्थायी रूप से रह रहे हों। यह अनुच्छेद हमें यह सिखाता है
कि भारत का संविधान केवल जन्म आधारित नहीं बल्कि मानवीयता आधारित भी है। अगर उन लोगों को नागरिकता दी जा सकती है जो बंटवारे के वक्त पाकिस्तान चले गए थे और फिर लौटे, तो जिनका जन्म यहीं हुआ, जिनके पुरखे यहीं थे, जिनकी जड़ें भारत की मिट्टी में हैं, उनका नागरिकता पर सवाल ही नहीं उठाया जा सकता। यानी कोई भी दलित, आदिवासी या बहुजन जिसकी पहचान इस देश की आत्मा से जुड़ी है, उसकी नागरिकता पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। साथियों, इन पहले 6 अनुच्छेदों में बहुत गहरी बातें छुपी हैं। ये सिर्फ कानून नहीं है, ये हमारी अस्मिता, हमारी समानता, हमारी आजादी के स्तंभ हैं। बाबा साहब डॉ. भीमराव अंबेडकर ने संविधान को इस तरह रचा कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो कितना भी गरीब हो, दबा कुचला हो, फिर भी अगर वो इस संविधान को जानता है, समझता है, तो वो सिर उठाकर जी सकता है। अगर आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक लगी हो तो इसे अपने हर भाई बहन तक पहुंचाएं, क्योंकि जब तक लोग संविधान को नहीं समझेंगे तब तक वो अपने अधिकारों के लिए लड़ नहीं पाएंगे। यह वीडियो आकाश कुमार अंबेडकर यूट्यूब चैनल से है, जहां हम संविधान, बहुजन चेतना और न्याय की बात करते हैं। जय भीम, जय संविधान, भारत सबका है।